दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टीचिंग वाला। दोस्तों बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 के लिए आप लोगों को पूरी डिटेल जारी हो गई है। कल मैंने इस पर पूरी वीडियो बनाई है, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने देखा होगा और कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट में आप पूछ लीजिएगा। एक दो चीज जो है, फॉर्म भरने का भी वीडियो मैंने अलग से बना दिया था स्टेप बाय स्टेप, वो भी आपने देख लिया होगा। एग्जाम कब होगी और करेक्शन जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए। और एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि फिलहाल के लिए तो फॉर्म जो है कितना भरा गया है ये कल की बात है। हो सकता है आपने ये सारे न्यूज देख ही लिए होंगे। तो कल जो है आपको, कल तक यानी कि कल जो आपको निकला था, कल था आपको 23 फरवरी, तो 23 फरवरी तक आपको दिन के 2-3 बजे तक का डेटा है कि 4.23 लाख रजिस्ट्रेशन हुआ था और 3.91 लाख सबमिशन हुआ था। तो एकाएक बढ़ा है ना, फॉर्म भरना एकाएक बढ़ा है। कई न्यूज चैनल में आया था, आपने देखा ही होगा। तो इसमें भी है कि तीसरे चरण में अब तक 4,34,000 अभ्यर्थियों ने पंजीयन कराया और 4,20,000 ने फॉर्म पैसा जमा कर दिया है और 4,05,000 ने अंतिम तक फॉर्म भर दिया है। तो जिनको जहां तक लेटेस्ट अपडेट मिला तो एकदम से 2 लाख से या 4 लाख पे पहुंच गया है। ठीक है, और जो डेट है आपको पता ही है कि आवेदन की तारीख जो है, अब यहां पर ऑनलाइन आवेदन आप 26 तारीख तक कर सकते हैं, है ना। और आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि आवेदन की तारीख अब नहीं बढ़ाई जाएगी। तो ये एक चीज देखने वाली है। और जो लोग करेक्शन करना चाहते हैं, मेरा सजेशन यही है कि आप लोग अपने रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करके फिर से फॉर्म भर लीजिए। एक प्रॉब्लम जरूर होती है कि वो जो टाइमर चलता है उतने के अंदर में भरना होता है। सारा डेटा पहले से रख के फिर से आप फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि करेक्शन का ये लोग मौका देंगे ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। और बीपीएससी करेक्शन ये एस्टेट नहीं है कि बार बार डमी एडमिट कार्ड निकाल रहा है, करेक्शन कर रहे हैं। तो ये पिछली बार भी बड़ा ये हुआ था, बाद में बहुत मुश्किल से 1 दिन का 2 दिन का दिया था। तो अब यहां पर जो है देगा कि नहीं देगा इस बार, इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। लेकिन 1 दिन के लिए दे दे तो बढ़िया है। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप कर सकते हैं तो रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दीजिए और फिर से फॉर्म भर दीजिए। बिना रजिस्ट्रेशन किए फिर से मत भरिएगा, अगर कुछ भी मिस्टेक ऐसा है तो। लास्ट बात की परीक्षा कब होगी, तो क्योंकि अब चीजें जो है फिर से टाइम पर ही हो गई है। अभी भी अगर आप देखिएगा तो ऐसे भी 25 तारीख तक तो डेट था ही ना पेनाल्टी के साथ, तो 1 दिन बस मुश्किल से बढ़ाया है एक तरह से। तो 26 फरवरी तक किया गया है। और जो 7 से 17 का एग्जाम डेट बोला है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इसी डेट पर है। बीपीएससी का जैसा पहले का पैटर्न है वो देख के ये क्लियर है कि ये इसी डेट पर है और डेट में किसी भी प्रकार का परिवर्तन ये लोग नहीं करेंगे, है ना। देख लीजिए, यहां पर आज के न्यूज में भी ये बात आया है, देख लीजिए बीपीएससी द्वारा। यहां पर आप देख लीजिए ऊपर में है कि, है ना, 7 से 17 मार्च के बीच अलग अलग चरणों में होगी, है ना। परीक्षा से 1 सप्ताह पहले प्रवेश पत्र जारी हो जाएगा। तो आपका एडमिट कार्ड पे भी सूचना आ गया है कि आपका एडमिट कार्ड कब आएगा। मोटा मोटी आपका यही, आपका 29 से 26 तक फॉर्म भराया तो 29 से 1 तारीख तक आपको एडमिट कार्ड आ जाएगा। अगर 7 से मान लीजिए 8, जैसे कि एक न्यूज आया था कुछ दिन पहले कि 9 तारीख से शुरू है ना। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि 17 तक में ही सिमटाना है, 7 हो कि 8 हो कि 9 हो। तो अगर 9 से हुआ तो आपको 2-3 तारीख तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा ऐसे। तो 7 दिन पहले आपका, 1 सप्ताह पहले आपका प्रवेश पत्र जारी हो जाएगा और 7 से 17 मार्च में ही आपका परीक्षा होना है अलग अलग चरणों में। अब वो 7 से हो, 8 से हो कि 9 से हो। एक न्यूज कुछ दिन पहले मैंने दिखाई था जिसमें एक किसी डिस्ट्रिक्ट में ये बोला गया था कि भाई फलाने फलाने डेट के लिए सारा जो सेंटर है उसको बुक किया जा रहा है, पेयजल की सुविधा या बाकी सुविधा कहां पर उपस्थित है उसके हिसाब से। तो डेट में कोई परिवर्तन नहीं होगा फिलहाल के हिसाब से। तो ये मन के सोच के मत चलिएगा कि डेट में परिवर्तन होगा। और वैसे भी आचार संहिता आगे लगने वाली है तो इसके साथ ज्यादा नहीं खेला जा सकता है, इसी डेट में इनको सिमटाना है। तो फिलहाल के लिए तो यही चीजें हैं दोस्तों। और एडमिट कार्ड पर भी न्यूज आ गई है, तो 1 सप्ताह पहले एडमिट कार्ड आ जाएगा। अगर आपका 9 तारीख को एग्जाम है तो 3 तारीख तक, क्या कहते हैं, 2 तारीख 3 तारीख तक आपका आ जाएगा। 7 से है तो 29/1 तक। तो आप 26 तक ही हैं, उसी हिसाब से अपने फॉर्म को अच्छे से आप भर लीजिए और आपका एग्जाम भी जो है उसी प्रकार से होगा। ठीक है, और भी बाकी चीजें हैं। आज मतलब कई सारे न्यूज में आपको ये देखने को मिला होगा, कई सारे न्यूज से सारी चीजें आई है, अपडेट कर होके आई है, ये बात है। बाकी एक और चीज आया कि जिलावार अब सूची आ गया है, तो किस जिले में कितना वैकेंसी है इससे अब आपको यहां पर आसानी होगी। लेकिन जो पहले भर दिए उनको मतलब उनका सिलेक्शन में गड़बड़ हो गया, तो ये वाला चीज है। बाकी आप लोग टीचिंग वाला यूट्यूब चैनल पर लगातार तैयारी करते रहिए। सारे बेहतरीन से बेहतरीन एडुकेटर हैं, आपको पढ़ा रहे हैं। और पीडब्ल्यू के ऐप पर भी आप लोग क्लासेस कर सकते हैं। पीडब्ल्यू के ऐप पर जो आप क्लासेस करेंगे उसमें आपको डेडिकेटेड बैचेज है, उसमें आप तैयारी कर सकते हैं।
अगर आप आगे 4.0 का भी सोच रहे हैं तो हमारे पास बीपीएससी टीआरई 3.0 प्लस 4.0 महापैक है, उसमें अभी भी आप लग के फाइनल रिवीजन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या नियुक्ति करके सेपरेट बैचेज है उस बैचेज को ले सकते हैं। बाकी आप लोग यूट्यूब चैनल पर पढ़ाई करते रहिए, हर सब्जेक्ट की अलग अलग टाइम पर क्लासेस होती है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।